हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर सेकंड, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किया था कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसकी जो शेप है वो सर्कुलर नहीं है, स्फीयर नहीं है, वो क्या है, जियोइड शेप है। अर्थ की शेप जियोइड क्यों है? जैसे कि हम ये फिगर 2.1 में देख रहे हैं कि जो पोल्स हैं ये ऊपर यहाँ से ये नीडल अंदर जा रही है और नीचे से ये क्या है, पोल्स हैं। पोल्स पे अर्थ जो है वो क्या है, थोड़ी फ्लैटेंड है, थोड़ी सी चपटी है। लेकिन अगर हम सेंटर में देखें यहाँ पे तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर से अर्थ जो है वो बल्ज है बाहर की तरफ, इसलिए इसकी जो शेप है वो स्फीयर नहीं है, वो क्या है, जियोइड शेप है। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe. तो हम जब ग्लोब देखते हैं, ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म में बना हुआ मॉडल है। ग्लोब्स क्या है, वेरियस साइज़ और टाइप्स के होते हैं। जैसे कि बड़े ग्लोब भी होते हैं जिन्हें कैरी करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। पॉकेट ग्लोब्स आते हैं जिन्हें हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और कुछ बैलून टाइप ग्लोब्स भी आते हैं जिस पे क्या है, अर्थ की फीचर्स बनी होती हैं और जब हम जैसे बैलून को फुलाते हैं, उन्हें फुलाएंगे तो वो प्रॉपर शेप में आ जाएंगे और उन्हें तो हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सो ग्लोब क्या है, ये अर्थ के हर एक फीचर को अच्छी तरह से दर्शाता है। जैसे कि अर्थ के ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और फिर जो भी अर्थ की फीचर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये सब कुछ हम क्या है, ग्लोब पर लोकेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अगर हमें कोई भी पॉइंट अर्थ पर ढूंढना है तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। सो वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स। हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसकी हेल्प से हम कोई भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है वो कर सकें। जैसे कि आपने नोटिस किया कि ये जो ग्लोब है उसमें से एक ये नीडल पास हो रही है। ये नीडल क्या है? ये नीडल जो है वो अर्थ की एक्सिस को दर्शाती है। अर्थ की एक्सिस जो है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल से पास कर रही है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a titled manner which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are two poles. नॉर्थ पोल हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। अब क्या है, अर्थ जो है एक तो वो क्या है, सन के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है, वो क्या है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। और जो अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस के अराउंड? वो करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। वो अपने ही एक्सिस के तरफ रिवॉल्व करती है, जिससे क्या है, डे और नाइट बनते हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट रिमेंबर देर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। वही ना, रियल अर्थ में ऐसी कोई निडल नहीं है जैसे ग्लोब में पास हो रही है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। वो जो निडल हम ग्लोब में देख रहे हैं वो अर्थ की एक्सिस है एक्चुअल में, जो कि है एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक तो हमने ये इमेजिनरी लाइन कर ली जो कि है नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक पास हो रही है, और एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को सेंटर में से पास होगी, जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी। वो क्या होगा, ऊपर वाला हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहा जाता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इस फिगर में देखेंगे, फिगर 2.2, ये जो डॉटेड वाली लाइन शो की गई है ये क्या है, इक्वेटर है, जो कि है एक सर्कुलर लाइन है एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब इस इक्वेटर से क्या है,
पैरेलल लाइंस इस इक्वेटर से पैरेलल ऑल लाइंस जाती हैं नदर्न हेमिस्फेयर में भी सदर्न हेमिस्फेयर में भी, जिसे क्या है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो ये लैटिट्यूड्स है इन्हें हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं। जो हमारा इक्वेटर होगा वो क्या है 0 डिग्री है। इक्वेटर क्या है हमारा, जो सेंटर से पास हो रही है सर्कुलर लाइन, वो क्या है 0 डिग्री है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ये 20 डिग्री हो गया नॉर्थ, फिर 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और नॉर्थ पोल पे जाके क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे और साउथ पोल पे जाके क्या हो जाएगा 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो नॉर्थ की तरफ है इक्वेटर से उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे, और जो साउथ ऑफ इक्वेटर है उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। सो हम हर डिग्री के बाद एक एन लगा सकते हैं। अगर वो नदर्न हेमिस्फेयर में है उसका मतलब होगा नॉर्थ, और एस क्या डोनेट करेगा साउथ। जैसे कि हम ये पैराग्राफ पढ़ें, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, बट जो चंद्रपुर है वो क्या है 20 डिग्री नॉर्थ है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो क्या है 20 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एन से डोनेट कर रहे हैं या एस से डोनेट कर रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा। सॉरी, एन से डिनोट कर रहे हैं या एस से डिनोट कर रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर साउथ हेमिस्फीयर में है। ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बताए गए हैं। जैसे कि ये फिगर हम देख रहे हैं 2.3, इक्वेटर क्या है 0 डिग्री 0 डिग्री है। और इसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं, नॉर्थ पोल की तरफ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर यही हम 23.5 डिग्री साउथ जाएं तो जो लैटिट्यूड आता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ ये क्या है आर्कटिक सर्कल, और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ क्या है एंटार्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री नॉर्थ तो हमने कर ही लिया, नॉर्थ पोल आ जाएगा, और 90 डिग्री साउथ क्या है साउथ पोल आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, तो वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल, ये 4 होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखें जो कि बता रहा है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, उसे भी हम इसी फिगर से समझेंगे। जैसे कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जो सन है उसकी जो रेज है वो सीधा किस जोन पर पड़ रही है, बिल्कुल अगर हम देखें स्ट्रेट किस जोन पर पड़ रही है, वो पड़ रही है इक्वेटर पर। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे तो साउथ पोल की तरफ जाएं, तो सन की रेस जो है वो क्या है स्ट्रेट नहीं पड़ेंगी, उनका एंगल चेंज होता जाएगा और वो स्ट्रेट नहीं होंगी, और उनका जो एरिया है सन की रेज़ का वो कम होता जाएगा हर एक जोन पर। तो अगर हम देखें ज़्यादातर जो रेज़ हैं वो क्या है इक्वेटर पर स्ट्रेट पड़ रही हैं, और फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पर जो सन की रेज़ हैं यहाँ तक ज़्यादा रेज़ पड़ रही हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है ये क्या है मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, तो इसे क्या है टॉरेड जोन बोला जाता है। इसके बाद अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है, और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है, यहाँ पर जो सन रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी, यहाँ पर सन रेज क्या है सलांटिंग पड़ती है, जिसके कारण उनका एंगल चेंज होता जाता है, वो सीधी नहीं पड़ती, एंगल क्या है डिक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण है यहाँ पर गर्मी कम होगी इन जोन में।
इन कंपैरिजन टू द टॉरिड जोन। सो इस जोन को क्या बोला जाता है, इस जोन को बोला जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, एरिया बिटवीन 23.5 डिग्री एंड बिटवीन 66.5 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फेयर इज नोन एज द टेम्परेट जोन। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक इन द नदरन हेमिस्फेयर और एंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक इन द सदरन हेमिस्फेयर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सन रेज बहुत ही ज़्यादा स्लांटिंग पड़ेंगी, सीधी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती, और उनका एंगल क्या है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका होगा, जिसके लिए क्या यहाँ पर बहुत ठंड होती है। और इस जोन को क्या कहा जाता है, इस जोन को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 हीट जोन हो गए। पहला हो गया टॉरिड जोन विच इज़ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हीट होती है, इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसके बाद आता है टेम्परेट जोन, जो क्या होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में, ये क्या है टेम्परेट जोन। और तीसरा आता है हमारा फ्रिजिड जोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, जो कि होता है बिटवीन एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल एंड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लैटिट्यूड्स की बात। इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब हम देखें, अगर लैटिट्यूड से हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि किसी भी पॉइंट को अगर हमने लोकेट करना है, जैसे हमें बता दिया गया कि कोई जगह है वो क्या है 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है, तो हम लोकेट कर पाएंगे कि हाँ वो नदरन हेमिस्फेयर में है। लेकिन एग्जैक्ट उसकी पोजीशन देखने के लिए हमें क्या है, एक और रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। What are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. हमें latitude के अलावा कुछ और भी पता होना चाहिए अगर हमें किसी place की position पता करनी है। You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. ये दोनों ही क्या है 20 डिग्री साउथ पर situated है। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. अभी हमें पता होना चाहिए, हमें नॉर्थ साउथ का तो पता चल गया कि ये क्या, ये दोनों पॉइंट्स क्या है 20 डिग्री साउथ पर प्रेजेंट है, लेकिन अगर हमें पता होगा कि ये कितने डिग्री ईस्ट है या कितने डिग्री वेस्ट है, तो हम क्या है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये क्या है लाइन ऑफ रेफरेंस है जो कि है रन कर रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं 2.5 वाली डायग्राम में, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है वो क्या है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है, ये सेमी सर्कल होंगे। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस आ जाएगा कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या है सर्कुलर होते हैं, और वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो कहीं भी मीट नहीं करते। अगर हम पिछली डायग्राम देखें 2.3 वाली देख लें, या फिर जो डायग्राम नंबर है 2.2, इसमें क्या है जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो क्या है, एक तो कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, दूसरा वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि वो कहीं भी जाके एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे। जैसे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहीं भी मीट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये क्या है, ये सेमी सर्कल की शेप में होते हैं, और ये सभी हैं जो होंगे वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मीट करेंगे। ठीक है, सो दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री, इनकी जो डिग्री होगी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। ये फिर आ गया दे आर सेमी सर्कल्स। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये क्या है सेमी सर्कल होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। और सभी जो मेरिडियंस हैं वो क्या है पोल पर जाके मीट कर जाती हैं।
अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो तो इक्वल लेंथ के होते थे. दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. प्राइम मेरिडियन क्या है? ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिससे कि हम अपनी एक रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, जिसे कि हम 0 डिग्री मेरिडियन मान रहे हैं. जैसे इन केस ऑफ जो हमारे थे लैटिट्यूड्स, उसके केस में क्या था? इक्वेटर को 0 डिग्री, इक्वेटर जो था वो 0 डिग्री था. अगर आ जाए लॉन्गिट्यूड के केस में, तो लॉन्गिट्यूड में के केस में जो प्राइम मेरिडियन है, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के थ्रू पास कर रही है, जिसे कि ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है, उसे क्या है? 0 डिग्री बोला जाता है. और इसके ईस्ट अगर हम जाते जाएंगे तो डिग्री इंक्रीज होती जाएगी ऐसे वेस्ट की तरफ. ठीक है, प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री बोला जाएगा. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड जाएंगे और 180 डिग्री ही वेस्टवर्ड जाएंगे. ठीक है, इस तरह से ये क्या है, जो अर्थ है उसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देगी. एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा. वैसे ही जैसे वहाँ पर हम नॉर्थ के लिए एन से डिनोट करते थे, साउथ के लिए एस से डिनोट करते थे, इसे भी हम ईस्ट के लिए ई से डिनोट करेंगे, वेस्ट के लिए डब्ल्यू से डिनोट करेंगे. अब हमें कुछ भी लोकेट करना बहुत इजी हो जाएगा. जैसे हमें बताया जाता है कि कोई जो पॉइंट है वो क्या है? 40 डिग्री नॉर्थ जो है लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है, तो हम पहले 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाएंगे और इसके बाद मान लीजिए कि हमें बोला गया है कि वो पॉइंट 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर प्रेजेंट है. तो यहाँ पर 40 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री वेस्ट दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को डाइसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा. सो किसी भी जगह की पोजीशन अगर हमें पता करनी है तो हमें उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों पता होने चाहिए. उसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं. अब जो लॉन्गिट्यूड है इसका टाइम के साथ रिलेशन है. ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स. हमें पता है सन क्या है? राइज करता है, तब हम मानते हैं क्या क्या दिन की शुरुआत होती है, और जैसे जैसे सन फिर पूरा ओवरहेड आता है तब क्या है? दोपहर का समय आता है, और जैसे ही सूरज डूब जाता है तो इसके बाद क्या है? रात हो जाती है. तो सन की हेल्प से क्या है? एक अच्छा हमें टाइम कीपिंग का सिस्टम मिला हुआ है. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. ठीक है, हमें पता है कि जो अर्थ है वो क्या है? रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है. अपनी एक्सिस के अराउंड हमने किया था, जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डिनोट करती है, रोटेट करती है, सॉरी. सो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट होंगी, ईस्ट वाली साइड होंगी, वो अहेड ऑफ टाइम होंगी. ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पर वो जो टाइम होगा, और जो उसकी ईस्ट डायरेक्शन वाली जगह है वहाँ पर टाइम होगा वो आगे होगा थोड़ा. और ऐसे ही जो वेस्ट वाली साइड होगा वो ग्रीनविच मेरिडियन पर टाइम कम होगा. जैसे मान लीजिए ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पर इस समय 12 बज रहे हैं, तो ईस्ट अगर हम उसकी ईस्ट वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो 12 से ज़्यादा टाइम होगा, 1 बज रहा होगा या 2 बज रहा होगा. और अगर ऐसे ही हम वेस्ट वाली साइड जाना शुरू कर दें तो वहाँ पर जो टाइम है वो 12 से कम होगा, यानी कि 10 बज रहे होंगे या 11 बज रहे होंगे. क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ईस्ट वाली जगह है जो ग्रीनविच से आगे रहेगी. ठीक है, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो. द अर्थ रोटेट्स, जो अर्थ है 360 डिग्री कितने टाइम में करती है? 24 घंटों में करती है. इसका क्या मतलब हुआ कि वो 15 डिग्री 1 घंटे में कर रही है और 1 डिग्री 4 मिनट में कर रही है. Thus when it is 12 noon at Greenwich, जब ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे होंगे, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, अगर हम ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट चले जाएं तो वो 1 घंटा आगे होगा. ठीक है, 1 घंटा वो आगे होगा.
तब वहाँ पर 1 बज रहा होगा, विच मीन्स 1 PM। अगर हम उसके 50 डिग्री वेस्ट आ जाएं तो वहाँ पर टाइम 1 घंटा कम होगा, वहाँ पर अभी 11 ही बज रहे होंगे। ठीक है। So, at any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is, when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. तो ऐसे क्या हो जाता है कि हर एक जगह का अपना एक लोकल टाइम होता है, लेकिन हमें क्या है, स्टैंडर्ड टाइम सेट करना पड़ता है। हमें स्टैंडर्ड टाइम सेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारी ट्रेन्स हैं, ठीक है, एक टाइम टेबल होता है ट्रेन का कि वो मान लीजिए 11 बजे मुंबई से चल रही है तो अगले दिन वो 12 बजे दिल्ली पहुंच रही है। तो इस तरह से जो टाइम टेबल बनेगा वो तो सेम बनना चाहिए ना, इसलिए क्या है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है। The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. ठीक है, सिर्फ ट्रेन के केस में ही नहीं, हमें और भी बहुत सारे केसेस में क्या है, हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया की एक स्टेट में कुछ और टाइम हो रखा है, दूसरी स्टेट में कुछ और टाइम हो रखा है वॉच पे, ऐसा नहीं होता, हमारे स्टैंडर्ड टाइम होता है। इन इंडिया फॉर इंस्टांस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। अब जो गुजरात है, द्वारका इन जो जगह है गुजरात में, वो बिल्कुल क्या है, वेस्ट में आ जाती है इंडिया के। ठीक है, और जो असम है, ठीक है, वो आ जाता है डिब्रूगढ़ असम, वो बिल्कुल ईस्ट में है। तो अगर हम इन दोनों का टाइम डिफरेंस देखें तो इनमें आपस में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूड है हमारा 82.5 डिग्री, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। ठीक है, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन पर जो लोकल टाइम होगा वही होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, ये क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन के। हमने किया था ना, ग्रीनविच मेरिडियन प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री मान रहे हैं, तो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। उसके 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब वहाँ के टाइम से, लंदन के टाइम से इंडिया का टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करें कि 15 डिग्री जाने से 1 घंटे का फ़र्क आता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट जाने से 5 घंटे और 30 मिनट का फ़र्क आ जाएगा। सो जब इंडिया में 7:30 बज रहे होते हैं तो लंदन में क्या है, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइम डिफरेंस जो कि लॉन्गिट्यूड की वजह से आता है। ये था चैप्टर अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसमें हमने सबसे पहले किया कि ग्लोब क्या है, सबसे पहले अर्थ की शेप क्या है, अर्थ की शेप क्या होती है, जियोइड होती है, और ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है अर्थ का जिसके ऊपर अर्थ के सारे फीचर्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमने अर्थ की एक्सिस के बारे में बात की कि एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पास करती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और जो अर्थ है इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, और किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके बाद आ जाता है कि एक और इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जो कि मिडल ऑफ अर्थ से पास करती है, जो कि अर्थ को नदरन हेमिस्फेयर और सदरन हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, और इक्वेटर को 0 डिग्री माना जाता है। ठीक है, और इस इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारे लैटिट्यूड्स बनते हैं जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं, और इन्हें हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं, और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा कि इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, जो कि हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ही 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ लाई करते हैं। और इसके बाद आ गया आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल।
इसके बाद हमने हीट जोन के बारे में बात की कि टॉरेड जोन होता है, फिर टेम्परेट जोन आता है, यहाँ पर गर्मी थोड़ी कम होती है, देन फ्रिजिड जोन आता है जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बाद हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात की कि लाइंस जो रन कर रही हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो कि सेमी सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। और फिर हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ा जो कि है ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, जिसे कि है क्या है 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद टाइम के बारे में बात आती है कि 1 डिग्री जो अर्थ है वो 360 डिग्री करने में 24 घंटे लेती है, और अगर हम 15 डिग्री की बात करें तो वो कितने टाइम में होगा, वो 1 आवर में होगा। और इसी से क्या है हम टाइम डिफरेंस जो है वो पता कर सकते हैं। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट टू द ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। और इसीलिए जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन और इंडिया का जो टाइम डिफरेंस आ जाता है वो कितना आ जाता है, 5 आवर्स 30 मिनट का। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चैप्टर को रीड करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।